देखो, अभी तक हमने अलजेब्रा का, वेक्टर अलजेब्रा का सिर्फ एक ऑपरेशन किया, एडिशन, बस। अब हम सेकंड करेंगे, इसका नाम है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि एडिशन की तरह कोई लॉ है, फिर दो रूल नए आएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। सब्ट्रैक्शन का जो क्वेश्चन है वो ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लॉ से ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और आपको हमेशा की तरह एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा गिवन है। अभी तक मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन करवाए वो एडिशन पे करवाए। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडेड, ऐसे किया हमने। अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब मैं चाहता हूं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए। क्योंकि सब्ट्रैक्शन का कोई लॉ नहीं है, तो हम अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे सब्ट्रैक्शन के किसमें, एडिशन में। कैसे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को लिखेंगे ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना चाहता हूं। एक ही बात है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड करना चाहता हूं। बात तो वही है। मैं इसलिए ऐड बोलना चाहता हूं बिकॉज मेरे को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, पर मेरी रिक्वायरमेंट ए वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर की है। तो मैंने आपको नेगेटिव वेक्टर सिखाया था। अगर ये बी वेक्टर है तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट वेक्टर क्या बोला जाएगा, माइनस बी वेक्टर। ठीक, तो अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो रिजल्टेंट का नाम होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पर अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो रिजल्टेंट का नाम होगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। ये एडिशन तो पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ से ही होती है। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए इसके पैरेलल ये साइड, इसके पैरेलल ये साइड, तो ये दो वेक्टर ऐड करने हैं। स्टार्ट यहां से हो रहे हैं तो डायगोनल भी यहीं से चलेगा, क्योंकि जहां से वेक्टर स्टार्ट होते हैं डायगोनल वहीं से चलता है। तो ये आर वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल है, एडिशन ऑफ ए वेक्टर एज वेल एज माइनस बी वेक्टर। तो इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया। तो मतलब सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है, सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन की तरह ही है। और हमने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को एडिशन में कन्वर्ट करके अपना क्वेश्चन पैरेललोग्राम से ही सॉल्व कर दिया। डायग्राम क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो अब कोई कहे कि आर का मैग्नीट्यूड निकालो, वैल्यू भी तो पूछेगा आर की वैल्यू कितनी होगी। तो आर की वैल्यू के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बताओ कि किन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, एक इसको और एक इसको। बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज बी। माइनस बी नहीं बोलना, क्योंकि मैंने बोला था माइनस साइन सिर्फ किसको शो करता है, डायरेक्शन को। माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बी ही रहेगा। जब भी हम नेगेटिव वेक्टर लेते हैं तो डायरेक्शन नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट की जाती है, मैग्नीट्यूड रिमेनिंग दी सेम। तो फिर पूछता हूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बी। और किन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। तो बोलो इनके बीच में एंगल कितना है। हमें एक्चुअल एंगल क्या गिवन था, थीटा। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो लगाएं रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और इन दो वेक्टर को जिनको ऐड कर रहे हैं उनके बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला समझ में आया। सब्ट्रैक्शन में क्या लगा इसमें, कोई डाउट इसमें? अब क्वाड्रेंट्स के हिसाब से बताओ, ये 180 की लाइन, ये 90 की लाइन, cos ऑफ 180 माइनस थीटा में स्पेशली मेडिकल के लोग 180 की लाइन में से कोई एंगल अगर माइनस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड। सेकंड में सिर्फ और सिर्फ किसकी रेशियो पॉजिटिव होती है, साइन की।
हम क्या निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस। पहला एंगल कितना है 180, कॉस का क्या रहेगा कॉस, और ये थीटा यहां आ गया, तो इसका मतलब मैथ्स में कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस कॉस थीटा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस कॉस थीटा। समझ में आया ये स्टेप, बस कुछ कुछ क्वाड्रेंट यहां पे काम आ जाते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला चेंज हो गया, एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सब्ट्रैक्शन में क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। पॉइंट समझ में आया यहां तक, क्लियर यहां तक। तो मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी बुक्स के अंदर भी ऐसा गिवन नहीं है कुछ भी, क्योंकि बुक्स ये अज्यूम करती है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अपने आप ही एडिशन में लोग कन्वर्ट करके अपने आप कर लेंगे। मैंने अपने मन से कुछ केसेस बना रखे हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए केस हैं, अदरवाइज आपको सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कम ही मिलने वाले हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के ऊपर एज सच क्वेश्चन नहीं आते। सब्ट्रैक्शन यूज होगी जब हम दो कार्स की वेलोसिटी को माइनस करेंगे। याद है वो ट्रेन जा रही है और साइकिलिस्ट जा रहा है, और मैं हमेशा बोलता था कि वो ट्रेन में से साइकिलिस्ट की वेलोसिटी को माइनस कर दो, और मैंने आंसर अभी तक दिया नहीं, ऐसा क्यों कर दो, क्योंकि हम उसको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से सॉल्व करेंगे, वहां काम आएगा ये फॉर्मूला। अदरवाइज एज सच कोई थ्योरी ये नहीं है कि स्कूल में कोई आप याद करके जा रहे हो, आपको इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस असाइनमेंट को कोई नहीं आपसे पूछेगा हाउ टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि करते कैसे हैं, राइट। तो मतलब इतना नहीं है कि इसको याद करना है, कुछ नहीं करना, बस देखना है और छोड़ देना है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। उसी तरीके से सपोज मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने आपको क्या दिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने कहा क्या निकालो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को कन्वर्ट करें एडिशन में, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। ये पॉइंट क्लियर है, माइनस का क्वेश्चन प्लस में आ गया। बी वेक्टर तो एज इट इज बी वेक्टर पता है, मुझे चाहिए माइनस ए, मुझे दिया क्या हुआ है ए का उल्टा वेक्टर नेगेटिव वेक्टर माइनस ए, मिल गया माइनस ए। इसको ऐड करें, ऐड करने का तरीका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, रिजल्टेंट आ गया। डायग्राम समझ में आया, फिर से बी वेक्टर में क्या ऐड करना है, माइनस ए गिवन है, माइनस ए उल्टा, इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, रिजल्टेंट ये रहा। रिजल्टेंट में किन दो वेक्टर को ऐड किया, इसको और इसको, तो बी वेक्टर प्लस माइनस ए, ये रहा। इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लें, वैल्यू, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना, ए का स्क्वायर प्लस 2ab। किन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को, तो इनमें अगर ये एंगल थीटा था तो ये बचा हुआ एंगल 180 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, जो कि अभी अभी सॉल्व किया क्या था, माइनस कॉस थीटा, आंसर आ गया। तो मतलब ये कोई याद नहीं करना, ये तो जब क्वेश्चन में आएगा मैं नेगेटिव वेक्टर लूंगा, अपने आप इसे सॉल्व कर दूंगा, पर अदरवाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इतना याद करना है कर लो कि एडिशन ऑफ वेक्टर में इतना कर सकते हो याद, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्वेश्चन आए तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अगर उसी में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बस इतना ही चाहिए आपको, सब्ट्रैक्शन में से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पॉइंट समझ में आया यहां तक, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। उसी तरीके से यूज नहीं होता, वैसे ही बना दिया मैंने केस। और अगर ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और थीटा एंगल गिवन है, मैंने कहा कि आंसर निकालो माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कोई बात नहीं, माइनस ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर का उल्टा माइनस ए, बी वेक्टर का नेगेटिव माइनस बी वेक्टर। अगर मैंने ऐड कर दूं मेरा आंसर आ जाएगा। ऐड करने के लिए इनका क्या बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम, वेक्टर नहीं चेंज करना, ये वेक्टर ऐसे तो ये भी ऐसे, ये ऐसे तो ये भी ऐसे, दोनों वेक्टर यहां से स्टार्ट हुए तो रिजल्टेंट ऐसे, ठीक। तो आर रिजल्टेंट किन दो वेक्टर को ऐड किया जा रहा है, माइनस ए एंड माइनस बी, ये रहा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट से एंगल क्या रहेगा इसमें, थीटा। क्लियर यहां तक? तो एक्चुअल में ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, एक्चुअल में माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक्चुअल में तो एडिशन ही है, लेकिन आगे साइन माइनस है। माइनस साइन का मतलब यहां पर ये है, अगर कोई ऐसे इमेजिन कर सकता है कर ले, नहीं तो ये भी सही है जो हमने किया है कि अगर आपको ए वेक्टर गिवन है, आपको अगर बी वेक्टर गिवन है और ये थीटा गिवन है, तो आप इसमें जब पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो तो ये क्या आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आता है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि इसी का मतलब क्या होता है, माइनस ए वेक्टर माइनस। तो बेसिकली मैं आपसे इसका क्या पूछ रहा हूं, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब ओनली डायरेक्शन चेंज, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, तो मैग्नीट्यूड तो इसका भी एग्जैक्टली बट डायरेक्शन चेंज। तभी तो पैरेललोग्राम नीचे बना, यहां पे बना, यहां नहीं बना, वो देखो नीचे बना। तो ये याद नहीं करना, ये आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि देखो वेक्टर के रूल कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ये शीट को